बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि जो हेलीकॉप्टर वाली स्टोरी है उसका पूरा हम एक पोस्टमार्टम करेंगे, आपको बताएंगे कि एक्चुअली हेलीकॉप्टर कितने में चलता है, कैसे चलता है। यानी इन्होंने तो हेलीकॉप्टर का ख़र्चा भी बीच में डाल दिया है, किराया भी बीच में डाल दिया है, पायलट्स की तनख्वाहें भी बीच में डाल दी हैं, जो अमला उसकी मेंटेनेंस करता है वो भी बीच में डाल दिया है, जो उसकी वैसे ही मेंटेनेंस होनी होती है रोज़ाना की बुनियादों पे वो भी बीच में डाल दी है, हत्ता कि इंश्योरेंस वाली चीज़ें जो हैं वो भी बीच में डाल दी हैं। तो ये इस तरीके से हिसाब किताब नहीं होता। ये मलकियत वाला हेलीकॉप्टर है, ये कोई किराए के ऊपर लेकर नहीं आ रहे, ये उन्हीं के पास है और इसको चलाएं या ना चलाएं मखसूस अखराजात उसके होते रहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है और मैं उसको नहीं उड़ाता, वो मुझे महीने में पड़ता है 100 रुपये का, और अगर मैं उसको उड़ाता हूँ तो मुझे महीने में पड़ता है 140 रुपये का। तो उड़ाने का खर्चा तो 40 रुपये का हुआ ना। अगर मैं नहीं भी उड़ाऊंगा तो 100 रुपये का तो वो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये इस तरीके का इन्होंने गेम करके इसको 140 रुपये साबित करने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको खोल के सारी चीज़ बताता हूँ। एलिगेशन क्या, इमरान खान के खिलाफ अगर आपको उसके 4.25 साल के दौरे हुकूमत के बाद सिर्फ एक तोशा खाना मिल रहा है या एक हेलीकॉप्टर मिल रहा है तो इसका मतलब है सोने का आदमी है। फिर तो जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। कुछ वजूहात हैं उसकी। एक तो वजह यह है कि जब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, पूरा का पूरा निज़ाम के अंदर मौजूद तमाम स्टेक होल्डर्स सारे मिलकर किसी एक आदमी के ख़िलाफ़ हो जाएं तो आप ज़रूर सोचें कि उस आदमी में कोई अच्छी बात ज़रूर होगी। या तो पाकिस्तान एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क होता, बहुत बेहतर मुल्क होता, या दूध और शहद की नहरें बह रही होती, हम अपने इदारों से, अपने लोगों से बहुत खुश होते, तो हम कहते कि अगर ये सारे मिलकर किसी को गलत कह रहे हैं तो वो ज़रूर गलत होगा। लेकिन पाकिस्तान का तो बेड़े गर्क हुआ है हमेशा, हर दौर के अंदर। पाकिस्तान को तो बनने ही नहीं दिया गया, पनपने ही नहीं दिया गया। हर दौर में पाकिस्तान नीचे से नीचे गया। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबल तो वो सारे स्टेक होल्डर हैं ना, जिनकी वजह से पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा है। गरीब मजदूर या किसान तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो लोग जिम्मेदारान हैं वो सारे मिलकर अगर एक आदमी के खिलाफ हो जाएं तो समझ लें कि उस आदमी में कोई अच्छी बात है। नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज़ आप देखिए कि अगर इमरान खान के खिलाफ 4.25 साल के दौरे हुकूमत के बाद सिर्फ एक तोशा खाना निकलता है जिसमें वो कह रहा है कि मैं पैसे देकर लेकर आया हूँ चीज़ें, ये लोग 15 रुपये देते थे, मैं 50 रुपये देता रहा हूँ। इन्होंने 15 रुपये में खरीदना शुरू किया था 15% पे, मैं 50% पे चीज़ें खरीदता रहा हूँ। ये मेरा और इनका फ़र्क है। मैंने तो आगे कानून बदला और कानून के मुताबिक चीज़ें ली। जाके केस कर दें उसके ऊपर, 30 साल का रिकॉर्ड निकलवाएं 30 साल का रिकॉर्ड और लिख कर दें सबको, देखना किस किस के कितने कितने मुंह काले हो जाते हैं उसमें। बहरहाल अगर तोशा खाना निकला उसके खिलाफ और ये हेलीकॉप्टर का ट्रेवल निकला उसके खिलाफ जो 98 करोड़ 43 लाख रुपए का 43 लाख रुपए का बताया गया है कि 1 अरब के आसपास इन्होंने खर्च कर दिया इमरान खान साहब ने, तो फिर तो ये आदमी जो है वो सोने का आदमी है। फिर तो इस पॉलिटिकल एलीट के अंदर ये सबसे बेहतर आदमी है। कैसे, मैं अभी साबित कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इन्होंने जो एक दस्तावेज़ जारी की है उसके मुताबिक इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर पर सफ़र करने के अखराजात तकरीबन 47 करोड़ रुपए हैं, जबकि मुरम्मत पर 51 करोड़ के अखराजात आए हैं। अब कोई भी वज़ीर आज़म होता उसकी मुरम्मत तो होनी थी। ये 51 तो आप करें ना सबसे पहले साइड पे, फिर वो 47 भी आपको मैं अभी ठीक करके देता हूँ। हुकूमती दस्तावेज़ के मुताबिक 3.5 सालों में कुल 98 करोड़ 43 लाख और 55 हज़ार रुपये सफ़र पर खर्च हुए। इस हिसाब से यौमिया 8 लाख रुपए से ज़ायद रुपए सिर्फ हेलीकॉप्टर के सफ़र पर खर्च हुए। अब ये याद रखिएगा कि 8 लाख रुपए से ज़्यादा रोज़ाना इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर पे इस्तेमाल करते रहें। आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, हेलीकॉप्टर किराए पे ले लें और आप एक मखसूस ट्रैवल करके वापस आ जाएं, किसी मुल्क में किसी जगह पे आपको इतने पैसे नहीं देने पड़ते हेलीकॉप्टर के। कहीं पे आपने हेलीकॉप्टर खरीदना थोड़ी, आपने आप किराए पे भी चलाएं तो आपको इतने पैसे नहीं देने पड़ते। 8 लाख रुपया वो रोज़ाना का डाल रहे हैं इमरान खान पे, और हेलीकॉप्टर भी अपना है ज़ाती। तो आगे बढ़ें आप। उन्होंने कहा जी कि 8 लाख रुपए ये तकरीबन रोज़ाना के बनते हैं, और ये सिर्फ हेलीकॉप्टर के सफ़र के ऊपर खर्चा हो रहा था। दस्तावेज़ में बताया गया कि बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस का सफ़र 15 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर का 1 घंटे का इस्तेमाल 2,75,000 रुपये बनता है। 3.5 सालों में हेलीकॉप्टर टोटल 2,726 घंटे सफ़र पर रहा। अब इमरान खान के हेलीकॉप्टर के सफ़र के अखराजात पर जो वजाहत है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म का अपना हेलीकॉप्टर होता है जिसके इस्तेमाल पर कम अज़ कम अखराजात उठते हैं।
कमर्शियल नरखों का इन हाउस फिजिबिलिटी से मवाजना मजायका खेज है। कमर्शियल भी इतने ज़्यादा नहीं होते ना नरख जितने इन्होंने लगा दिए हैं। उनका कहना था कि हेलीकॉप्टर के फी घंटा कमर्शियल अखराजात लगाना हमाकत और बेवकूफ़ाना हरकत है। सारे टब्बर को अपनी रसीदें आज तक नहीं मिल पा रही और इमरान खान पर डायरियां लेकर जाने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब आ जाए हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि ये एक एरो कॉर्नर एक एविएशन स्पेशलिस्ट कंपनी है। उसके मुताबिक जो बेहतरीन हेलीकॉप्टर के सफ़र की कीमत जो है वो $26 से $120 फ़ी घंटा है। यानी जो $26 से लेकर $120 फ़ी घंटा के हिसाब से हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है जो आपको मिलता है। पीएम हाउस से बनीगाला तक ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का सफ़र है, जिसका मतलब है कि औसतन या एवरेज जो है वो $78 रोज़ाना खर्च आता रहा है। $78 को अगर आप 170 के डॉलर रेट के साथ लगा दें तो ये लगभग 13,000 बनता है। 13 ना करें तो 15,000 आप कर दें, इसको और बढ़ा दें तो 13 या 15,000 का खर्च है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर हुकूमत का अपना हेलीकॉप्टर होता है, इसलिए इस पर कोई किराया भी नहीं बनता। मरियम औरंगजेब ने ये अखराजात लाखों में बताए हैं। यानी उन्होंने जो कहा वो तो लाखों के अंदर वो बता रही थी कि जनाब ये इतने पैसे। हालांकि अगर आप फ्यूल का खर्चा डालें और हेलीकॉप्टर के आने जाने का खर्चा डालें तो वो उतना पैसा बनता ही नहीं। ये हज़ारों में तो बन सकता है, लेकिन ये लाखों में नहीं बन सकता। और 8 लाख रुपया रोज़ाना तो हो ही नहीं सकता। आप किसी बड़ी कंपनी के साथ मुआहदा कर लें कि मुझे आपका हेलीकॉप्टर चाहिए पूरे साल के लिए, तो वो भी आपके लाके आपके घर पे आपके फार्म हाउस पे खड़े कर देंगे ना, तो वो भी आपसे 8 लाख रुपया रोज़ाना किराया कभी नहीं लेंगे। बेहतरीन हेलीकॉप्टर का भी इतना किराया आपसे वो नहीं लेंगे। अगर इतना आपने किराया भरना है तो आप तो अपना दूसरा हेलीकॉप्टर खरीद के वहां पे ला सकते हैं। तो इतने अखराजात नहीं होते। ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कुछ नहीं है। और इन्होंने खुद हेलीकॉप्टरों के साथ क्या किया है, रक्षे की तरह इन्होंने हेलीकॉप्टरों को इस्तेमाल किया है। मैं आपको बताता हूं कैसे। पहले तो नवाज शरीफ साहब के दौरों का आप एक रिकॉर्ड देखें, जहां से पता चलता है कि इमरान खान और नवाज शरीफ में फ़र्क क्या है। नवाज शरीफ ने 4 साल में 262 दिन बैरून मुल्क दौरों पर गुजारे, जिसमें 1 अरब और 84 करोड़ रुपए का खर्च आया था। नवाज शरीफ ने 3 करोड़ रुपए की टिप्स दी हैं, सिर्फ 3 करोड़ रुपए टिप्स के अंदर दे दिए कि मैं तुमसे खुश हुआ बादशाह सलामत, सरकारी खजाने से टिप दे रहा हूं, तो 3 करोड़ रुपया टिप्स के अंदर दे दिया। ये रिकॉर्ड है यहां पे। और 6 करोड़ रुपए के तहाइफ दिए। नवाज शरीफ ने लंदन के दौरों पर 22 करोड़ रुपए से जायद खर्च किए। इनमें से लंदन के 20 दौरे जाती थे जिन पर सरकारी खर्च हुआ। नवाज शरीफ सऊदी अरब 12 मरतबा गए और 24 करोड़ रुपए खर्च आया। इन अखराजात के अंदर PIA का जो जहाज इस्तेमाल किया गया था उसका नुकसान मैं शामिल नहीं कर रहा। अगर उसका नुकसान भी शामिल करें तो 25 करोड़ रुपए का वो नुकसान भी है। लिहाजा सऊदी अरब के जो 12 मरतबा उनके दौरे किए उन्होंने, उसमें लगभग 50 करोड़ रुपए का पाकिस्तान का नुकसान हो जाता है। अब जरा आसिफ अली जरदारी साहब के आप दौरों का रिकॉर्ड देख लें। जरदारी साहब ने दौरान सदारत 134 गैर मुल्की दौरे किए और मजमूई तौर पर 257 दिन मुल्क से बाहर रहे। अपने साथ 3000 से ज्यादा लोगों को पाकिस्तान से बाहर लेकर गए। जरदारी साहब के बतौर सदर गैर मुल्की दौरों पर 1 अरब और 42 करोड़ रुपए खर्च हुए। आसिफ जरदारी ने 4.5 करोड़ रुपए के तहाइफ लोगों को दिए और 2 करोड़ रुपए टिप्स के तौर पर दिए, जबकि 55 करोड़ रुपए जो होटलों के अंदर वो रहते रहे वहां पे उनके क़याम के ऊपर खर्च हुआ। आसिफ अली जरदारी के सिर्फ दुबई के 51 दौरे थे जिन पर 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। इनमें से 48 दौरे जाती नौयत के थे, जबकि लंदन के यानी 51 में से 48 जाती नौयत के थे और सरकार का पैसा खर्च हो रहा था। जबकि लंदन के 17 दौरों पर 32 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये रिपोर्टें मौजूद हैं। साबिक हुक्मरानों के शाहाना अखराजात। अच्छा, इसमें ये जो अब मैं आपको रिपोर्ट बताने वाला हूं, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के 5 कैंप ऑफिसेस थे। उनकी सिक्योरिटी के ऊपर मजबूरी तौर पर 245 मिलियन रुपए खर्च किए गए, जिनमें से 3 लाहौर और 2 मुल्तान में थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी अपनी जाती सिक्योरिटी और तफरीह पर 3.164 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च की, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के 650 से ज्यादा एहलकार उनकी सिक्योरिटी के लिए उस वक्त तैनात किए गए जब वो सदर भी नहीं थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 2015 के दौरान अमेरिका के सरकारी दौरे पर $4,60,000 खर्च किए, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान के इसी तरह के दौरे पर सिर्फ $60,000 खर्च हुए। एक तरफ $4,60,000 और एक तरफ सिर्फ $60,000।
दौरा भी सेम टाइप का। तो ये इमरान खान में और नवाज शरीफ साहब के दौरे में फ़र्क था। 2016 में नवाज शरीफ का लंदन में इलाज कराया गया। इस दौरान सरकारी खजाने से 3,27,000 पाउंड खर्च किए गए, ये रिपोर्ट बता रही है ट्रिब्यून की। और इनकी आमद और रवानगी के लिए PIA की खसूसी प्रवास का इस्तेमाल भी किया गया। जाती उमरा को साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कैंप ऑफिस बनाया गया, जबकि नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर बाड़ लगाने का काम पर 245 मिलियन रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा जाती उमरा में सिक्योरिटी कैमरों की तनसीब के लिए 60.6 मिलियन रुपए खर्च किए गए। इसी तरह शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी पर 8.7 अरब रुपए खर्च हुए। उन्होंने अकेले ही एक नए हेलीकॉप्टर की खरीदारी पर 1.3 अरब रुपए खर्च किए। शरीफ खानदान के दामादों और उनकी बीवियों की सिक्योरिटी के अलग अलग इंतजाम किए गए थे। मैंने खुद देखा है, ये अली इमरान जाता था, इसके साथ भी सिक्योरिटी, वो दूसरा दामाद जाता था, उसके साथ भी सिक्योरिटी, हर एक के साथ वो सिक्योरिटी छोड़ते थे। बल्कि एक दिन तो मैं एक जगह एक तकरीब में था, तो ये अली इमरान को वहाँ पे उन्होंने दावत दी और उन दिनों इसके ऊपर केस बना हुआ था, ये जो सारा साफ पानी वाला मामला और दीगर मामला आते हैं, वो कुछ गिरफ्तार भी हुआ था एक आदमी, इसका दोस्त, और उसकी बेटी मेंटली रिटार्टेड थी। तो मैं वहाँ से प्रोटेस्ट करके चला गया कि आप ऐसे लोगों को आप दावत दे रहे हैं। तो ये एलीट पुलिस की सिक्योरिटी के अंदर आया था। इसका जहाँ पे प्लाजा तामीर हो रहा था ना, वहाँ पे भी एलीट पुलिस जो है वो सिक्योरिटी देती थी। अच्छा, शरीफ खानदान के दामादों और उनकी बीवियों की सिक्योरिटी के अलग अलग इंतजाम किए गए थे और 2717 पुलिस एहलकार शरीफ खानदान की सिक्योरिटी पर मामूर थे। अब भी अगर आप मॉडल टाउन में चले जाएं तो आप सिक्योरिटी देख के कानों को हाथ लगाएंगे। ऐसी सिक्योरिटी आपने कभी उस्मान बुज़दार के आसपास नहीं देखी, ऐसी सिक्योरिटी आपने इवन चौधरी बरादरान के आसपास नहीं देखी, वो भी रहे हैं हुकूमतों में। ऐसी सिक्योरिटी आपने कभी गिलानियों के पास भी शायद ना देखी हो, जो सिक्योरिटी आपको शरीफ खानदान में मिलेगी। और अभी आप अगर जाके देखें तो वो जो क्रिकेट ग्राउंड है इनके घर के पास, उसको बंद करके वहां पे पानी का छिड़काव कर रहे थे उस दिन, तो वहां हेलीपैड बना रहे हैं। पहले वहां पे एक एतवार बाजार था, जब इन्होंने वहां घर बनाया तो एतवार बाजार खत्म करवा दिया, एतवार बाजार को उठा के किसी और जगह पे दूर दराज ले गए। उसके बाद उस जगह के ऊपर इन्होंने एक विमेन क्रिकेट ग्राउंड बनाया पहले लड़कियों के खेलने के लिए, और बाद में उसको भी फारिग करके वहां पे हेलीपैड बना दिया कि अब मियां शहबाज शरीफ साहब अपने घर के करीब तरीन पार्क के अंदर आके उतर जाया करेंगे। तो इस तरह वो जो है वो ग्राउंड भी अब बच्चे वहां कैसे खेलेंगे, वहां पे तो अब हेलीपैड बन जाएगा। नवाज शरीफ पर गैर कानूनी तरीके से हेलीकॉप्टर खरीदने का एक केस भी बन चुका है। हेलीकॉप्टर इसलिए इनको शायद ज्यादा फैसिनेट करता है। 24 अप्रैल 2009 को डॉन न्यूज ने इसकी खबर दी थी, और ये आप देख लें। हेलीकॉप्टर केस में एहतसाब अदालत के जज फरख लतीफ ने 22 जुलाई 2000 को नवाज शरीफ को सजा सुनाई और जुर्माना आयद किया था, जिसके जवाब में नवाज शरीफ ने अपील में कहा कि हेलीकॉप्टर कतर के एक शहरी ने खरीदा था और कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से तैयार करदा करप्शन रेफरेंस में उसके मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं था। बहरहाल ये हेलीकॉप्टर परचेजिंग केस नवाज शरीफ चैलेंजेस हिज कन्विक्शन, बाद में इन्होंने टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उसको चैलेंज कर दिया था। और एक और खबर है, ये 31 अगस्त 2018 की न्यूज़ है। नवाज शरीफ के बच्चों ने सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। इसके बारे में फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि शरीफ खानदान के अफराद बशमूल मरियम नवाज, हुसैन और हसन नवाज ने ज़ाती कामों के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर और तैयारे इस्तेमाल किए। इसलिए हुकूमत ने बिल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भेजने का फैसला किया था। ये कुछ ट्वीट्स हैं, उसके अंदर उन्होंने हेलीकॉप्टर दिखाया कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है आगे आगे, नीचे इनकी गाड़ियां जा रही हैं और हेलीकॉप्टर फूल फेंकने का काम कर रहा है गाड़ियों के ऊपर। तो शरीफ खानदान के शाही अखराजात पर कुछ ट्वीट्स भी मौजूद हैं और ये मुख्तलिफ लोगों ने ट्वीट्स किए हैं। और वज़ीर आज़म का खाना, VIP प्रोटोकॉल में मरी ले जाने का मामला, ये चीज़ें मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट होती रही हैं और बहुत दफ़ा रिपोर्ट होती रही हैं। यानी यहाँ से लाहौर से निहारी और पाए जो हैं इस तरह के खाने नवाज शरीफ साहब के पुराने दौर के अंदर वहाँ हेलीकॉप्टर के ऊपर पहुँचाए जाते थे मरी में, कि इनको यहाँ का खाना पसंद था, वहाँ की आबो हवा पसंद थी, तो यहाँ के खाने को वहाँ की आबो हवा में पहुँचाने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर रिक्शे की तरह चलते थे। तो इस किस्म का जो है वो पाकिस्तान के अवाम के पैसों के ऊपर जो है अय्याशी होती रही है। तो नाज़रीन, ये हेलीकॉप्टर के केस का सारा जो है चट्ठा कट्ठा आपके सामने है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा पोर्ट्रे किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में अगर ये चीज़ें इमरान खान के खिलाफ निकली हैं तो जिन लोगों ने इमरान खान को अपनी चॉइस बनाया था उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।